नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, कैसे हैं सर जी आप? ठीक है सर। नानी सिटी में आपका स्वागत है। यस यस। बताइए क्या चर्चा करना चाहते हैं? जग में बैरी कोई ने जो मन शीतल हो, जी, इसके जी, बारे में बताइए। डॉक्टर सत्यनारायण जी, आप वैसे ही व्यक्ति हैं जो कबीर की कविता आप सुना रहे हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र हो, आप हमेशा अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन करते हैं। आप अपने जीवन में भी स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाना का आचरण कर लिया है, धारण ध्यान लगा के आप अपने आप को पवित्र कर लिया है, तो आप लगभग बुद्ध की श्रेणी में चले जाते हैं, विवेकानंद की श्रेणी में चले जाते हैं। आपके शत्रु भी आपके सामने आएंगे लेकिन नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि आपने किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं। आप हमेशा भावनात्मक प्रेम से जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य को सम्मान देते हैं। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी अपने आप को पवित्रतम रखना है। तो अगर आप पवित्रतम हो तो शत्रु भी आपके सामने शरण मांगेगा, नतमस्तक हो जाएगा। अब रख जरा तलवार प्यार लेकर देखो, सच मानो विजय तुम्हारी ही होगी, शत्रु को अपना दिल दे के देखो। लेकिन सती बाबू, ये कहना जितना आसान है करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप को समझता है कि वो दुर्योधन है, वो रावण है, वो कुंभकर्ण है, अहंकारी होता है। धन का जोश, धन का अहंकार, बल का अहंकार, पद और पोजीशन का अहंकार, तो व्यक्ति सबको छोटा समझता है। लेकिन कबीर ने फिर कहा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो चित देखा अपना मुँह से बड़ा न कोई। तो हमारे आपके जैसे लोग अपनी बुराई को दिन रात दूर करने में लगे रहते हैं। हम लोग किसी का निंदा करते हैं न स्तुति करते हैं। स्तुति जरूर कर देते हैं, शाबाशी जरूर देते हैं, जिससे कि मनुष्य का मनोबल और बढ़ जाता है और प्रेरणा के स्रोत में बहते हुए और अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन हम किसी भी मनुष्य के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षी के लिए कोई दृष्टि नहीं रखते, कोई विचार नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं हम जो देंगे वही मुझे मिलने वाला है। इसीलिए हम जहर नहीं किसी को देते। अगर हम एक बूंद जहर किसी को देंगे तो समुद्र का भंडार जहर हमें मिलेगा। अंग्रेजी में आप बार बार हमें सिखाते हैं, व्हाट यू डू टू अदर्स दैट यू डू टू योरसेल्फ। एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है, लॉ ऑफ कर्मा बराबर होता है, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। एब्सोल्यूट एंड अनडिविएटिंग लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमेशा काम करता है। और आप जानते हो कि आप एक व्यक्ति हो कि हमेशा बोलते हो, क्या काम करने के पहले सोचा नहीं, किसी का नुकसान करने चले तो सोचे नहीं कि दूसरों के लिए जो तुम दुख का भंडार खोज रहे हो, अपने लिए जंजाल अर्जन कर रहे हो। जो तो को काटा बोए ताहती बोए फूल, तो को फूल का फूल है वाक़ है त्रिशूल। तो सर, ये कहना जितना आसान है करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हर मनुष्य की पेशेंस की एक सीमा होती है। तो महान लोग तो बहुत पेशेंस रखते हैं। कहा गया है, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सा जैसे। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे औरों से सहा न जाए। कहने का मतलब है, अब जंगल के पेड़ों को कितना भी काटिए, जंगल आपको लात जूते नहीं लगाते। खोद खाद, इस पृथ्वी माता के गर्भ में कितना भी गड्ढा करो, बम से उड़ा दो, डायनामाइट लगा दो, फिर भी आपको ये रिवेंज नहीं लेती है। इसलिए महान पुरुष केवल अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को समझते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमको सही रास्ते ले जाना है। हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग सही रास्ते चलें, लेकिन उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी सोच ज़्यादा प्रबल होता है हमारे उपदेशों से। इसीलिए आपके प्रश्न बहुत ही उत्तम थे। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या पातू डाल दे दया करे सब कोई। कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध हमेशा दूर रखो, अहंकार को दूर रखो, सबसे प्रेम करो। और आपको मैं कहानी बार बार सुनाई हूँ। जब मैं एक पिस्टल लेके आया था, डायल 100 ने हमें दिया था। जंगल में रहता हूँ, देखिए वातावरण, सुरक्षा की भावना से। और मैं अपने आप को बोलता हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी।
वीरेंद्र योगी, योगी वीरेंद्र योगी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मैं बहादुर इंसान हूँ। अगर हम पर कोई हमला करता है तो मैं जब तक मेरे राइफल में, जब तक मेरे मशीन गन में गोलियां रहेगी, भूंज के रख दूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की छवि का व्यक्ति पाता हूँ। इसीलिए सोचा कि बिना संघर्ष और लड़ाई किए हुए मारे जाऊंगा, इसीलिए एक पिस्टल और एक गन रखना चाहिए। बुद्ध आए हमारे साथ, मेरे कल्पना में, मेरे नींद में, और बोले बेटा बड़ा काबिल हो गया, बड़ा ताकतवर हो रहा है, क्या ताकत कम थी तुम्हारी? मैंने पूछा बुद्ध से, बुद्ध जी मेरे पास क्या ताकत है? न एक पिस्टल है, न एक राइफ़ल है, न एक ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। तो मैं तो जंगल में रहता हूँ, हम सबकी गारंटी थोड़े देंगे कि हम जितना जिन लोगों को प्यार और सम्मान देता हूँ वो भी मुझे देंगे। अपने संस्कार अपने विचारों से है, दुश्मनी करेगा तो मैं तो मार के ही मरूंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन शहादत के पहले शहर ज़मीन खून से लथपथ हो जाएगा। इतना मैं हत्याएं कर सकता हूँ, रावणों का, दुर्योधनों का, कौरवों का। तो हंसने लगे बुद्ध, बोले तुम्हारी भूल है। कौरव के पास उतनी सेना थी, उतने हथियार थे, पुतिन के पास भी उतने हथियार हैं, क्या विजयी हुआ? अरे विजयी तो होगा जो तुम बुद्ध होगे, प्यार करोगे। प्यार कर, सबको सिखा प्यार करना, शत्रुता हमेशा से धरती से दूर हो जाए, केवल प्रेम के सूत्र में बनो और दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे। क्योंकि इस छवि के लोगों से कौन दुश्मनी करेगा? किस लिए दुश्मनी करेगा? जब सबका सम्मान करोगे, मान करोगे, इज्जत करोगे, तो आपसे भी प्रेरणा लेके बुद्ध ने अपना उदाहरण दिया। उनको मारने, पीटने, गाली गलौज करने बहुत ब्राह्मण लोग आए, क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। वो लोग भटके हुए इंसान थे, हिंदुत्व को भूल गए थे। पूजा पाठ, बलि, बकरा, जानवर, मनुष्य को भी काट के बलि देते थे। बुद्ध इसके विरुद्ध थे, ज्ञान के उपासक थे बुद्ध, सत्य की तलाश में। तो सारे मेरे शिष्य हो गए। इसीलिए ओम शांति। सती बाबू, सबसे बड़ी शक्ति है लोगों का सम्मान करना, लोगों का प्यार करना। वो दरिंदा दुष्ट व्यक्ति भी जो किसी का सम्मान नहीं किया, किसी को प्रेम नहीं दिया, लेकिन आप प्रेम दो, वो भी उसका भूखा है। सबको प्यार चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, सबको वायु चाहिए, लाइफ वाइटल फोर्स चाहिए, लेकिन देने में कंजूसी करता है। आप क्यों कंजूसी कर रहे हो? आपका क्या था यहाँ? न कुछ लेके आए, न कुछ लेके जाओगे। ज्ञान भी यहीं पाया, धन दौलत वैभव भी यहीं पाया, तो लुटा दो ना। जग में बैरी कोई नहीं, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना कहो दुश्मन। धन्यवाद सर।